बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है? गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, स्टूडेंट, और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी? जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। करने वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और रालोसपा और आरएलएन नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर चुनाव एनडीए लड़ रहा है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहाँ चले जाएं, वो हमारे यहाँ चले, इसमें कौन बड़ी बात है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी मतदाता हैं सबकी वोटर आईडी कार्ड जो है उनका पुनः जांच होगा। इस पर विपक्ष जो है हमलावर है, सड़क से लेकर सदन तक सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है कि सरकार की मिलीभगत से उन वोटरों को हटाना चाहती है जो गरीब हैं, शोषित हैं। सुनिए इस पर अशोक चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो इलेक्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसे लेकर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये एनडीए की साजिश है, वोटर्स को हटाने का काम किया जा रहा है मतदाता। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गूमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। पप्पू यादव को बजाते कहें कि बीएलओ को घुसने नहीं दीजिए, इस तरह का कुछ निकाले संकल्प पर है। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है कि बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है? आपको अपना बात कहना है, यही इलेक्शन कमीशन अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में। ये बहुत से लोग हैं, इंडिया गठबंधन में साथ बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। सर, एक सवाल है, डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बिहार में। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज़्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइलिटी है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियाँ निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, ये सब चीज़ को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में तो उनको आना है नहीं, सब चीज़ की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ़ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब के यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्टूडेंट और इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियाँ अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियाँ आएंगी। जब आज आप रोकिएगा तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो हमारे लोगों को नौकरी लगती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो रेशियो क्या है, ये सब समझ के ना डोमिसाइल नीति आने का बात हो सकता है। वो तो ओवैसी का पार्टी है, ओवैसी का पार्टी एआईएमएम वो महागठबंधन सरकार को पत्र लिखा था कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए किया। लालू जी को पत्र लिखा, आग्रह किया लालू जी से एआईएमएम कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। सेकुलर वोट बटे नहीं, इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है लालू जी तो को। ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जाए। सर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से आर पार विपक्ष है, सीधे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आप लोगों पर, एनडीए पर जानबूझकर 20% जो वोटर हैं उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। नहीं तो उस हटे, अगर ये होगा तो ये कैसे पता चल गया आरजेडी को सिर्फ उन्हीं के वोटर हैं, तो हमारे वोटर नहीं हैं। कोई सर्वे कराए हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने कराया है। नुकसान तो सबको होगा ना, अगर जो नुकसान होगा तो नुकसान सबको होगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन और फ़ायदा होगा तो सबको होगा। कभी न कभी तो ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ना। वोटर की जो पॉलिसी है उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अब है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को रख रहा है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। की बेचैनी क्यों है, विपक्ष की इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए आप देखते हैं ना, जब भी कभी गाना वाना सुनने जाइएगा तो बहुत पहले से लोग तार तबला धम धुम धड़िंग धुम 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 आर्टिस्ट आने के पहले शुरू हो जाता है। तो ये सब हारने के पहले का बाजार पहले ही से बना रहे हैं, इनको मालूम है कि हमको हारना है। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमने कहा था नौकरी के लिए तो नौकरी किया, फिर हमने सामाजिक पेंशन बढ़ाने के लिए कहा था, ये नकल की सरकार। कॉपी कर दी है, हमने कहा 1500 तो ये 1100 कर दिया अभी, नकल की सरकार। चलिए तेजस्वी जी को इसी में अगर खुश होना चाहते हैं कि नीतीश जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं तो उनको बधाई है। अब इतना भी कोई आदमी दिन को रात और रात को दिन समझने लगे और जनता को भी कहे कि नहीं भाई आज अभी दिन नहीं रात है और समझ रहा है कि जनता समझ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनको बधाई है। सर आपके विधायक ने कहा है कि यहाँ बचने वाली है, इस पर आरजेडी कह रही है। आपके विधायक ने गोपाल मंडल की भगदड़ बचने वाली है, तो आरजेडी को एक मुद्दा मिला है। उन्होंने ये कहा कि भाई भगदड़ तो पहले से मची हुई है, तभी तो प्रधानमंत्री जी आपके दफ्तर में घुसे हुए हैं, तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर लगी आपके दफ्तर में। असल में इन लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, रालोसपा और आरएलएम नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर चुनाव एनडीए लड़ रहा है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगा। अब हम उनके यहाँ चले जाएं, वो हमारे यहाँ चले, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे नेता वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भविष्य में सब कोई करेंगे एक दूसरे के यहाँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह पर हमारे लोग जा रहे हैं उनके जल प्रदेश है, कौन बड़ी बात है। आरोप आपके विधायक भी बोल रहे हैं
ये आपके विधायक भी तो बोल रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, अगर निशांत नहीं आते तो भगदड़ हो सकेगी, आपके विधायक भी कह रहे हैं। वो बहुत सीरियस नहीं लीजिए, बहुत इस तरह का बयान वान बहुत हरकत इस सब करते रहते। ही इज़ नॉट ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। तो आपने सुना अशोक चौधरी को सीधे तौर पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से फैसला चुनाव आयोग लिया है, ये एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका फैसला लेने का हक है और कहीं ना कहीं ये जांच होनी चाहिए थी कि कौन लीगल वोटर हैं। वहीं पप्पू यादव के बयान पर भी उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ जो है वो केस दायर होगा सरकारी कार्य को रोकने के इल्जाम में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि बीएलओ आपके घर पर पहुंचे तो उन्हें भगा दीजिए, घर में घुसने नहीं दीजिए। इस पर भी जोरदार हमला बोला है अशोक चौधरी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।